Next we have question number 27. इसमें बोल रहा है 4 oranges cost as much as 5 peaches. ठीक है, if one peach cost 0.32 rupees then find the cost of an orange. हमें O फाइंड करना है एंड P की वैल्यू गिवन है 0.32. ऑरेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 0.32 डिवाइडेड बाय 4. इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें. मैं इस तरह से करूँगी कि पॉइंट्स ख़त्म करके 2 ज़ीरो नीचे लगा दूँ. फिर 32 पर 4 की टेबल जाएगी 8 टाइम्स एंड इस पर 100 टाइम्स एंड 4 की टेबल फर्दर 2 टाइम्स एंड इस पर 25 टाइम्स. 5 की टेबल 5 टाइम्स. 2 डिवाइड बाई 5 हम करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.4. ये हमारा हो जाएगा ऑरेंज का वैल्यू विच इज़ इन ऑप्शन ए. तो यहाँ पर हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 28. इसमें हमारा यूज़ होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन. देखते हैं कैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन का हम यूज़ करते हैं. मैन एंड डेज हमारे पास गिवन है. सवाल में देखें, इफ़ 16 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, 16 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 12 डेज. अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को देखें. अगर हम मैन कम कर दें, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो बंदे कम कर दें, तो जब बंदे कम हो जाएंगे तो उनको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. लेकिन अगर वहीं पर हम बंदे इंक्रीज़ कर लें, बंदे बढ़ा लें, तो टाइम जो है वो कम लगेगा. इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट देखना होता है कि क्या हो रहा है. अगर हम मैन इंक्रीज़ करें तो डेज डिक्रीज़ हो जाएंगे एंड मैन डिक्रीज़ करें तो डेज इंक्रीज़ हो जाएंगे. यानी कि इन दोनों में इस तरह के एरोज़ बन रहे हैं. एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है. ये होता है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, इन्वर्स में हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन होती है. ठीक है, यहाँ से हम x फाइंड करेंगे. 12 इंटू एक्स 12x इक्वल्स टू 16 इंटू 15. अब यहाँ डिवाइड करते हैं. 4 की टेबल 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 15 के साथ डिवाइड करें तो 5 टाइम्स. तो x हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगी, 4 इंटू 5 20. ये हो जाएगा हमारा आंसर विच इज़ इन ऑप्शन सी. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 29. बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, जस्ट आपने रिलेशन को पहचानने में गलती नहीं करनी है. मैन एंड डेज वाला जो अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा, इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन सेट होता है. ठीक है, अब बोल रहा है इफ़ एक्स मैन कैन डू अ जॉब इन 8 डेज, हाउ लॉन्ग वुड वाई मैन टेक टू डू द सेम जॉब. अब ये चीज़ में फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स में हेड टू हेड मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करनी है तो x इंटू एच डिवाइडेड बाय वाई. ये हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ एन ऑप्शन बी. तो बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30. इसमें भी मैन एंड डेज का कॉन्सेप्ट गिवन है. तो आपको पता है इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ होगा. इफ़ एम मैन कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 मैन टू कंप्लीट दिस टास्क अज्यूमिंग दैट दे वर्क एट द सेम टाइम. अब हमें एक्स फाइंड करनी है. एम इंटू 10 एक्स इंटू 10, 10x इक्वल्स टू 10m. एक्स हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा विच इज़ इन ऑप्शन डी. तो डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31. इसमें बोल रहा है 10 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट अ रोड इन 30 डेज. इफ़ दे वांट टू फिनिश द रोड 5 डेज अर्लियर, हाउ मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड. सेम कॉन्सेप्ट है, इंजीनियर्स यानी कि मैन एंड डेज. मैन डेज में हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन सेट होता है. तो आप यहाँ पर देखें इंजीनियर्स एंड डेज. ठीक है, पहले बोल रहे हैं हमारे पास है 10 इंजीनियर्स एंड 30 डेज वो लगा रहे हैं रोड को पूरा करने में, यानी कि कंप्लीट करने में. इफ़ दे वांट टू फिनिश द रोड 5 डेज अर्लियर, 5 दिन पहले अगर ख़त्म करना चाहे तो हम क्या करेंगे, 30 - 5 कर देंगे.
उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड। अब ज़्यादा हमें कितने मैन चाहिए, तो हम 10 + x करेंगे। अब हमें एडिशनल मैन ही बताने हैं, ठीक है। तो एडिशनल हमारे पास जस्ट x होगा, ये 10 हम नहीं काउंट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें काउंट करना है क्योंकि हाउ मेनी मोर का है तो हम इक्वेशन में सेट करेंगे, लेकिन इन द एंड हमें ये जस्ट x ही फाइंड करना है, 10 + x फाइंड नहीं करना है। तो हेड टू हेड मल्टीप्लाई होगा। 30 - 5 करें तो हमारे पास क्या आता है 25 इंटू 10x + 10 + x इक्वल्स टू 10 इंटू 30। 10 + x इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 25। ये यहाँ से सिंपली हमारे पास आता है जब इसको डिवाइड करें तो 12। 300 डिवाइड बाई 25 12 आता है। 10 वहाँ जाकर माइनस करेंगे तो x सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इक्वल हमारे 2 के, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बोला है 32 में इफ़ 21 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 20 वीक्स, हाउ मैनी वर्कर्स शुड बी इंक्रीज्ड टू गेट द जॉब डन इन 12 वीक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है वर्कर्स एंड वीक। 21 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 20 weeks, how many more workers should be increased? 21 + x कितने इंक्रीज करने चाहिए कि 12 वीक्स में काम ख़त्म हो जाए। सिंपली हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन है। 12 इंटू 21 + x इक्वल्स टू 21 इंटू 20। 4 की टेबल 3 टाइम्स एंड यहाँ पर 5 टाइम्स, फर्दर 3 की टेबल 1 टाइम एंड यहाँ पर 7 टाइम। 21 + x इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35। यहाँ से एडिशनल मैन हमें कैसे पता चलेंगे, जब हम 35 - 21 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। दैट मीन्स इसका भी आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। फर्दर वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। 1050 मैन है हमारे पास। मैन हैड फूड इनफ फॉर 8 weeks। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड सप्लाई लास्ट नाउ व्हेन 150 मोर मैन एडेड, ठीक है। पहले हमारे पास मैन एंड वीक्स, हाउ मैनी मोर मैन, सॉरी फॉर हाउ मैनी डेज, तो डेज का है तो हम डेज में लिखेंगे। वीक को 8 वीक से 1 वीक में हमारे पास 7 डेज आते हैं, तो 7 इंटू 8 करेंगे 56 डेज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एंड 1050 मैन है। फर्दर बोला है फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड सप्लाई लास्ट नाउ व्हेन 150 मोर मैन आर एडेड। 1050 + 150, अब ज़्यादा मैन आ गए तो दिन और कितने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शन कैसे सेट होगा। अगर आपके पास ज़्यादा बंदे हैं खाना खाने के लिए, तो ज़्यादा बंदे ज़्यादा खाना खाएंगे तो उनको वो खाना जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जल्दी दिनों में ख़त्म हो जाएगा, कम डेज लगेंगे। एंड इफ़ अगर मैन हमारे पास कम हो जाए तो वो जो खाना है वो ज़्यादा दिनों के लिए चलेगा। इस तरह से हमें पता चलेगा एक चीज़ डिक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, तो मतलब ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन ही है। इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1200 एंड 1050 इंटू 56, ठीक है। यहाँ से हमें सॉल्व करना है तो सिंपली पहले इसको डिवाइड में लेकर आ जाते हैं, फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पहले 0 0 कैंसिल हो गया। अब 4 की टेबल 3 टाइम्स एंड 0 इस पर 1 टाइम एंड 1 इधर देंगे तो 14 टाइम्स। फर्दर हमारे पास अब इस पर 5 की टेबल लगा दे 21 टाइम्स एंड यहाँ 6 टाइम्स, एंड सिंप्लीफाई करें तो 3 की टेबल्स 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, यहाँ भी 7 टाइम्स। 7 × 7 x हमारे पास आता है 49। तो अब फर्दर जो डेज़ हैं इनके पास वो 49 डेज़ है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट वन। फर्दर भी है क्वेश्चन नंबर 34। इस पे बोल रहा है इट टुक 12 men 5 hours to build an air strip
working at the same rate, how many additional men could have been hired for the job to have taken 1 over this? सेम ही तरह से सवाल है हमारे पास। तो देखें, पहले बोल रहा है 12 मैन ने बिल्ड करने में 5 ओवर्स लिए। अब फर्दर कितने एडिशनल मैन चाहिए? x + 12 करेंगे एंड वो 1 ओवर कम ले, यानी कि 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन होगी सिंपली 4 × x + 12 = 12 × 5 हमारे पास कितना होता है? 60। ठीक है, 4 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 15 एंड x से 12 हम उधर जाकर माइनस करें, 15 - 12 तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि 3 इनको एडिशनल मैन चाहिए होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें आप देखें हमसे बोला गया है सम लेडीज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो 3 क्वांटिटीज़ हमारे पास है, लेडीज़, वर्क, डेज। अब हमें लेडीज़ का नहीं पता तो हम पहले 1 लेडी रखेंगे एंड वर्क को हम 1 सपोज करेंगे। टोटल वर्क हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा 1 आ गया वर्क एंड 12 डेज लगा रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच लेडीज़। अब 1 को हम 2 टाइम्स करें तो 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच लेडीज़ विल डू हाफ ऑफ दैट वर्क इन, मतलब डेज हमसे पूछा गया एंड हाफ वर्क कितने टाइम में करेंगे। यहाँ पर मेन जो बात होती है एरोज़ सेट करना, यानी कि ये पहचानना कि जो प्रोपोर्शन हमारा बन रहा है वो इन्वर्स बन रहा है या डायरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ है, हम लेडीज़ को डेज के साथ देखेंगे। अब लेडीज़ हमारी इंक्रीज़ हुई है, पहले 1 थी अब 2 है। लेडीज़ इंक्रीज़ हुई तो काम ज़्यादा होगा, मतलब वो काम जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो इनके साथ जो रेशोज़ बनेगा, लेडीज़ इंक्रीज़ हुई है तो काम, मतलब जो दिन है वो कम लगेंगे, जल्दी ख़त्म होगा। एंड यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर काम जो हमारा कम हो गया तो जो हमारे डेज़ हैं वो भी तो कम ही लगेंगे ना। तो ये एरो इस तरह से बनेगा। अब ये 2 ब्लू एरोज़ क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ये ब्लू के एरोज़ एंड ये दोनों जो सेम है रेड वाले, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एरोज़ सेट हो गए, हमारा पूरा का पूरा काम अब समझे 80-90% काम हमारा यहीं तक हो जाता है। फर्दर तो हमें सिंपल कैलकुलेशन ही करना होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 × 12, अब 12 का एरो किधर आ रहा है? हाफ के साथ। 1 × 12, या मैंने हाफ कर दिया बाय मिस्टेक। 1 × 12 × हाफ। ठीक है, इक्वल्स टू 2 × x × 1, यानी कि 2x हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा एंड फर्दर यहाँ पर इसको ले आए तो 6/2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि x जो हमारे पास आ रहा है, फर्दर इनको जो डेज़ लगेंगे वो 3 डेज़ लगेंगे। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है अ गैंग ऑफ वर्कमैन प्रॉमिस टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कुछ मैन है एंड डेज है। ठीक है, कुछ मैन है तो हम x अज्यूम करेंगे 15 डेज में काम करें। फर्दर बोल रहा है बट फॉर 4 ऑफ देम फेल इल एंड द रेस्ट ऑफ द मैन डू द वर्क इन 18 डेज। 4 मैन इल हो गए तो रेस्ट ऑफ द वर्क तो x - 4 हो गया एंड इन्होंने काम किया 18 डेज़ में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैन एंड डेज़ में हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन बनता है तो एक हो जाएगा 15x, दूसरा हो जाएगा 18 × x - 4। ठीक है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। 18 × x हमारे पास आ जाएगा 18x, 18 × 4 हमारे पास आ जाएगा 72। ठीक है, अब ये माइनस वाला 72 इधर लाएंगे और 18x माइनस ये उधर 15x माइनस में कर देंगे। ठीक है, 72 = 3x, 3 की टेबल इसके साथ डिवाइड करें तो 2 टाइम्स एंड फिर 4 टाइम्स, यानी कि x हमारे पास मैन जो थे वो 24 थे एंड हमसे यही पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। हमें ओरिजिनल मैन बताने कि पहले कितने थे, ये नहीं बताने कि बाद में कितने हुए। अगर बाद वाले पूछते तो हम x
-4 कर दें, यानी कि 24 - 4 तो 20। लेकिन फ़िलहाल के लिए ओरिजिनली पूछा है, तो ओरिजिनली हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद भी है क्वेश्चन नंबर 37। A certain number of women can do a job in 50 days. Certain number of women, okay, X can do a job in 50 days. If 12 more are added, X plus 12, the whole job can be done in 8 days less. यानी कि 8 दिन कम लग रहे हैं उससे। How many women are there initially? Initially मतलब ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। X इनवर्स प्रोपोर्शन सेट होगा, ठीक है। 50x, यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। x प्लस 12 इंटू 42, ठीक है। 50x एज इट इज़, 42x प्लस, यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे 12 इंटू 42। जब ये माइनस करेंगे इधर आकर, 50 माइनस 42x तो हमारे पास 8x आ जाएगा। 12 इंटू 42, 8 की टेबल करें। 8 एंड 12 को तो 4 की टेबल 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, एंड फर्दर 2 की टेबल इसके साथ डिवाइड करें तो 21। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 6, 63, यानी कि हमारा आ जाएगा x विच इज़ द वैल्यू ऑफ विमेन। सो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फर्दर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें है 17 men staying at a hotel for 5 days had to pay a bill of 212.5 men and days, दूसरा बिल। ये 3 क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है। 17 men है तो 5 डेज़ के लिए उनके पास जो बिल आ रहा है वो 212.5 आ रहा है। What would 15 men have to pay for 7 days? अब मैन हमारे डिक्रीज़ हुए हैं तो बिल भी डिक्रीज़ होगा, एंड डेज़ हमारे इंक्रीज़ हुए हैं तो बिल भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि दोनों में सेम तरह से एरो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा हमारा, ये x के साथ एंड ये इसके साथ। 17 इंटू x इंटू 5 इक्वल्स टू 15 इंटू 212.5 इंटू 7। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करें इस तरह से, 15 इंटू 212.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 262.5। दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शंस में से वो है ए, ठीक है। x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। आप इसको सॉल्व करें खुद से, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इसमें बोल रहा है इन अ सेक्शन ऑफ मिल्स सिटी द रेशियो ऑफ प्राइवेट होम्स टू अपार्टमेंट हाउस। अब हमारे पास ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो इसको डेटा के साथ साथ हम लिखते जाएंगे। हमारे पास 2 किस्म के हाउसेस हैं, एक प्राइवेट होम, दूसरा अपार्टमेंट हाउस, ठीक है। अब बोल रहे हैं उन दोनों का जो रेशो है 5/3 का रेशो है, ठीक है। प्राइवेट होम का जो रेशो है वो 5 है एंड अपार्टमेंट होम का 3 है। फर्दर हमसे बोला गया है इफ़ ऑल दी अपार्टमेंट हाउस ड्वेलिंग्स आर ब्रिक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो अपार्टमेंट वाले हैं ये वाले हमारे पास हैं ब्रिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। उसके बाद बोला गया है एंड 1/10 ऑफ द प्राइवेट होम्स आर वुडन स्ट्रक्चर्स। एंड इस प्राइवेट होम्स का 1/10 जो है वो वुडन स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड जब हम 1 - 1/10 करेंगे यानी कि 1 टोटल, उससे हम 1 - 10 वुडन वाला माइनस करें तो बाकी हम रिमेनिंग अज्यूम करते हैं वो ब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो 9/10 है प्राइवेट होम का वो ब्रिक स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फर्दर 1/10 ऑफ दी प्राइवेट होम्स आर वुडन स्ट्रक्चर्स। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो ध्यान दें। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हाउसेज दैट मे बी ब्रिक। अब हमें ब्रिक वाले पर ध्यान देना है एंड दूसरी चीज़ मैक्सिमम पर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले
5x एंड 3x, हम इनको टोटल लें तो टोटल हमारे पास है हाउसेस 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x। अब पहली चीज़, जो अपार्टमेंट हाउस है वो 3x है, तो एक हम ब्रिक बना लेते हैं, ये हमारी ब्रिक वाली कंडीशन है। 3x हो गए हमारे अपार्टमेंट हाउस के। एंड अब दूसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे 9/10 हमारा 5x का, यानी कि प्राइवेट होम्स का, ये भी ब्रिक वाला पार्ट है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें वो हाउसेस मिल जाएंगे जो कि ब्रिक्स वाले हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 मतलब इक्वल्स टू 9/2, 9x/2। अब ये 3x प्लस 9x/2 हमारे पास जो टोटल बनेगा, इसको ऐड करें तो एलसीएम लगाकर इसके साथ इस तरह से करेंगे 9x 2, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। 2 × 3 6x प्लस 9x इक्वल्स टू 15x/2। अब ये हमारे ब्रिक स्ट्रक्चर वाले हाउसेज हैं एंड टोटल हमारे पास क्या है 8x है। तो इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में फाइंड करेंगे 15x/2 एंड डिवाइड बाय 8x। शिफ्ट करें ऊपर की तरफ तो 1/8x आ जाएगा, x कैंसिल एंड 15 2 × 8 15/16। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि हमारे पास मैक्सिमम जो पोर्शन है ब्रिक हाउसेस का वो कितना है। ये वाला हमारे पास पोर्शन ब्रिक हाउसेस का है, विच इज़ इन ऑप्शन डी। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसमें डी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब ये पूरी चीज़ आप समझेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। A garrison of 1500 men has provisions for 6 weeks. At the end of the first 2 weeks 450 men desert, यानी कि 450 men लीव कर रहे हैं। How long after this will the food last? अब हमारे पास men and days जो हैं, पहले 1500 men है, at the end of 2 weeks 450 जा रहे हैं, तो पहले ये जो है वो 4 वीक्स के लिए हमारे पास मैन है 4 वीक्स। ठीक है, 6 - 2 करेंगे 4 वीक्स एंड वीक्स को हम डेज में कन्वर्ट करें तो 4 × 7 करेंगे 28 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 1050 मैन हैं प्रोविज़न के लिए, उनका हमें बताना है कि कितने दिनों तक फूड जो है वो रहेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे सिंपली 1500 × 28 डिवाइडेड बाय 1050 इक्वल्स टू x। अब यहाँ से हमें x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 7 की टेबल लगाएं तो 1 टाइम एंट्री इधर देंगे तो 5 टाइम एंड यहाँ 4 टाइम्स लगेगी, फिर 15 की 10 टाइम्स, 10 × 4 40। सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोल रहा है फ्रंट इज़ प्रोविजन फॉर 75 डेज। यहाँ पर भी मेन एंड डेज की बात हो रही है। आफ्टर 25 डेज रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव्स। पहले हमारे पास पता नहीं कितने मैन हैं तो एक्स लेंगे, वो 75 डेज तक का बताया गया, लेकिन आफ्टर 25 डेज बोला है कि रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव्स। तो यहाँ पर 75 - 25 करेंगे 50 आ जाएगा एंड फिर 500 मैन जो है वो आ गए बाद में एडिशनल। उसके बाद बोला है एंड द फूड लास्ट ओनली फॉर 40 डेज। हाउ मेनी टोटल मैन वर देयर। अब हमें ये एक्स फाइंड करना है, टोटल मैन कितने थे हमारे पास। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन से होगा, 50 × x इक्वल्स टू 40 × x। पहले ये इसके साथ, फिर 40 × 500 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये 40x माइनस 50x माइनस 40x इक्वल्स टू 20,000। 10x इक्वल्स टू 20,000, x 0 0, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2000, विच इज़ एन ऑप्शन A. Next we have question number 42.
इसमें भी हमारे पास मैन एंड डेज हैं. Garrison of 1500 men has enough food for 5 weeks. After 2 weeks 375 men desert. अब 2 वीक्स के बाद 375 मैन लीव कर गए, तो पहले जो 1500 मैन हैं उनके साथ हम यहाँ 3 वीक्स रखेंगे. 3 वीक्स लेकिन हमें डेज में बताना है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एंड 1500 मैन हैं पहले हमारे पास, फिर यहाँ से 375 ने लीव कर दिया. अब हमें बताना है हाउ लॉन्ग आफ्टर दिस विल फूड विल लास्ट. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन चल रहा है हमारा. 1500 इंटू 3 into 7 हमारे पास 21 होता है, इक्वल्स टू 15. इसको हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1125. ठीक है, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x फाइंड करने के लिए 1500 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 1125. फर्दर हमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही करनी है. सबसे पहले 3 की टेबल 7 टाइम्स एंड 3 3 से 9 एंड 2 इधर लेंगे तो 7 टाइम्स, फिर 1 इधर 5 टाइम्स. फर्दर हम इन पर 5 की टेबल लगाएं तो आ जाएगा हमारे पास 7 एंड फिर 2 इधर 5. इनको फर्दर 25 की टेबल लगाएं 3 टाइम्स एंड यहाँ पर 12 टाइम्स, 3 की टेबल 4 टाइम्स. तो 4 इंटू 7 हमारे पास x क्या आ जाएगा, 28. दैट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन ए हमारा आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43. इसमें देखते हैं, अफोर्ड इज प्रोविजन फॉर 75 डेज. आफ्टर 25 डेज रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव्स एंड द फूड दैन लास्ट ओनली. अच्छा, ये तो सेम ही है, इसमें 2000 होगा, यहाँ पर ये 41 जो हमने किया था तो सेम एग्जैक्ट इसी तरह से. तो इसमें डी होगा हमारा. फर्दर मूव करते हैं, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44. इसमें बोल रहा है, अ गैरिजन हैव प्रोविजंस फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज. After 10 days, 1/5 of the men desert and it is found that the provisions will now last just as long as before. How long was that? अच्छा, इसमें हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, 44 men and days. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अज्यूम करते हैं 1 man है. ठीक है, एंड हमारे पास जो डेज हैं वैसे तो हम डी लेंगे, लेकिन ये आफ्टर 10 डेज की बात कर रहा है तो पहले यहाँ पर डी माइनस 10 करेंगे. उसके बाद 1/4 ऑफ द मैन. अब ये रिमेनिंग मैन किस तरह से हम फाइंड करते हैं, 1 माइनस 1/5 m. ठीक है, यहाँ पर भी m ही हम अज्यूम कर लेते हैं तो m माइनस 1/5 m करेंगे. एंड डेज हमारे पास बोल रहा है कि एंड इट इज़ फाउंड दैट द प्रोविजन विल नाउ लास्ट जस्ट एज लॉन्ग एज बिफोर. जो पहले की तरह थे वही हम रखेंगे, यानी कि डी. अब इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन अप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हेड टू हेड में, m इंटू डी माइनस m इंटू 10m इक्वल्स टू, यहाँ माइनस करें तो 4/5m आ जाएगा. 4/5m इंटू डी, यानी कि ये मल्टीप्लाई में 4md डिवाइड बाई 5 हो जाएगा. अब 5 इधर मल्टीप्लाई करें तो 5md एंड माइनस 5 इंटू 10m तो 50m आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 4md. फर्दर कुछ नहीं करना, जस्ट हमें शिफ्टिंग करनी है. 5md माइनस 4md इक्वल्स टू 50m. माइनस करेंगे तो हमारे पास 1md आ जाएगा इक्वल्स टू 50m. यहाँ पर mm कैंसिल, तो डेज हमारे पास क्या आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे. तो सिंपली हमारे पास जो आंसर हो जाएगा इसका वो ऑप्शन बी हो जाएगा. ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाकर करें तो इसको सिंपली भी हम कर सकते हैं, ईजिली फिर हो जाता है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45. अब इसमें है, इफ़ अ मैन कैन परफॉर्म अ जर्नी ऑफ 275 माइल्स इन 4 days of 11 hours each. मतलब 3 क्वांटिटीज़ हैं, माइल्स एंड डेज फिर होवर्स. ठीक है, पहले बोला 275 माइल्स, फिर 4 days एंड 11 hours. फिर पूछा है कि देन हाउ
then how many days of 8 hours each will he take to perform a 450 mile journey एंड डेज हमें फाइंड करने हैं। अच्छा, सबसे पहले इस पर हम एरोज सेट करेंगे कि कौन सा प्रोपोर्शन लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए माइल्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेज भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद आवर्स एंड डेज़ का देखें तो एक दिन में वो 11 घंटे काम करेगा तो वो ज़्यादा काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो एक दिन में 8 आवर्स काम करे तो। मतलब अब घंटे डिक्रीज़ हो रहे हैं तो दिन क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो ये दो जो क्वांटिटीज़ है वो इन्वर्स बनी है एंड ये दो डायरेक्ट बनी है इस तरह से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 275 इंटू एक्स फिर इंटू 8, 275 इंटू एक्स इंटू 8 इक्वल्स टू 450 इंटू 4 इंटू 11 एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ टेबल लगा दे 4 की 2 एंड फिर फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें हम तो यहाँ दोनों पर 5 की टेबल 9 टाइम्स 0 एंड 5 5 25, 5 इधर देंगे, सॉरी 2 इधर देंगे तो फिर 5 टाइम्स, फिर इन दोनों पर 11 की टेबल तो यहाँ 5 आ गया एंड उसके बाद 5 को फर्दर इसके साथ डिवाइड करें तो 1 टाइम एंड 4 इधर दें तो 8 टाइम 18 आ गया एंड सिंप्लीफाई लास्ट में 18 बराबर 2 करें तो हमारे पास 9 आ गया। इन लास्ट हमारे पास जो x बचा वो है 9, दैट मीन्स 9 डेज़ लगेंगे ये जर्नी कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।